एक बच्चा बड़ों को जवाब देता है, आपके हाथ में इतनी ताकत नहीं कि एक गाल पर उसके एक चांटा मार दिया जाए, ध्यान रखना। नहीं, बच्चा है, ध्यान रखना। ये बहुत आत्मघाती संस्कार है। मालूम है, मैंने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था। बचपन में मैंने एक बार झूठ बोला, और झूठ कितना भी बोलो एक दिन पकड़ में आता है। और जब मेरी मां को पता चला कि मैंने झूठ बोला, उसने इतनी जोर से एक तमाचा मेरे गाल में लगाया, मैं रोने लगा, मेरे आंसू गिरने लगे। मेरी मां ने कहा, एक बात ध्यान रखना, मैं बिना औलाद की जिंदगी जी लूंगी, लेकिन झूठे की मां कहलाना पसंद नहीं करूंगी अपनी जिंदगी में, ध्यान रखना। और आज भी उसकी गूंज मेरे गाल पर है। उन्होंने कहा था, कभी जिंदगी में झूठ मत बोलना, कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, बेटा जिंदगी में हमेशा सच बोलना। यदि तूने जिंदगी में सच बोला तो एक बात याद रखना, मैं समझूंगी मेरा मां बनना सार्थक हो गया, मेरा तुझे जन्म देना सार्थक। कभी सिखाया आपने अपने बच्चे को? खुद ही झूठ बोलती रहती हो। वहां से फोन आ रहा है, मोबाइल पर फोन आ रहा है, कौन है? बच्चे को कह रही बोल दे मम्मी बाहर है। धत तेरे की मम्मी तो पास में ही बैठी है, बोल दे। बोले क्यों? बोले माथा खाएगी। उठा ले फोन, बोल दे। बोले हेलो। बोले क्या हुआ? बोले मम्मी कहाँ है बेटा? बोले मम्मी बाहर गई है। बोले कब आएगी? बोले मम्मी से पूछ के बताता हूँ। बच्चे क्या जाने बेचारे, उन्हें क्या पता क्या है। तुम झूठ बोलना सिखा रहे, तुम। मोबाइल ने इतना झूठ बोलना सिखाया, इतना झूठ बोलना सिखाया है, जितना झूठ पहले नहीं बोला जाता था उतना। अभी रात को एक आदमी मेरी भैयावृत्ति कर रहा, पैर दबा रहा, हाथ दबा रहा, पत्नी का फोन आया, कहाँ हो? बोले बस रास्ते में हूं। अरे मैंने कहा रामलाल बैठा यहाँ रास्ते में। मैंने कहा अभी तू गया कहाँ? अरे बोले पत्नी का फोन लगाती रहती है। अरे तो मैंने कहा तूने क्या बोला? बोले रास्ते में हूं। पत्नी भी नासिक की थी, और कहीं की थोड़ी थी, गांव गवारे की। नासिक की थी। बोले गाड़ी चला रहा? बोले हाँ। बोले हार्न बजा के बता। रामलाल को मेरे सामने मुंह से पी पी करना पड़ा। ये झूठ बोलने के संस्कार मोबाइल सिखा रहा है, ध्यान रखिए। बचाइए इनसे अपने बच्चों को। सोचना है आपको। एक मम्मी किटी पार्टी में जा रही है, सज रही है, संवर रही है, पापा ऑफिस में गए हैं, मम्मी क्या करे? उनको बोलो धर्म कर लो, टाइम नहीं है हमारे पास। बच्चे को कुछ सिखा दो, टाइम नहीं है हमारे पास। कहां जा रही है? किटी पार्टी में जा रही। जाओ, मुझे क्या लेना देना, कहीं जाओ। जा रही है, मालूम है क्या हुआ? बच्चे ने पूछा कि मम्मी कहां जा रही हो? अब बताऊं कैसे कहां जा रही हूं? बोले बेटा कहीं नहीं, मैं पापा के साथ कहीं घूमने जा रही हूं। मैं भी चलूं? नहीं, अच्छे बच्चे नहीं जाते। उसने कहा अच्छे बच्चे नहीं जाते तो अच्छी मम्मी जाती है क्या? ध्यान रखना, बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं। बोले बेटा एक काम कर, मैं जा रही हूँ पापा के साथ घूमने, यदि कोई आए और पूछे मम्मी कहाँ गई है तो कह देना कि पापा के साथ बाजार गई है। मैं तुझे 2 रुपए देती हूँ, आइसक्रीम खा लेना। अब बच्चे तो आइसक्रीम में कुछ भी कर दिया करते हैं। गर्मी के दिन थे, दे के 2 रुपया, चली गई बैठ करके लिपस्टिक पोत पात के चली गई घूमने के लिए। उस दिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जल्दी पापा ही आ गए। घर में पापा जल्दी आ गए दुकान से। उन्होंने कहा बेटा मम्मी नहीं दिख रही है। बोले पापा? बोले हाँ। बोले सही बताऊं? बोले हाँ। बोले वो पापा के साथ बाहर घूमने गई है। अब बाप कह रहा है दूसरा पापा कहां से आ गया तेरा? ध्यान, बच्चे कच्ची मिट्टी हैं, इन्हें जो चाहो वो बना सकते हो। ये आत्मघाती संस्कार हैं, बच्चे का भविष्य बिगाड़ देंगे। झूठ बोलते हो, छोटी छोटी बातों पे झूठ, जिन बातों का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। आज बात छोटी है, कल बात बहुत बड़ी बन जाएगी, ध्यान रखना। आज बच्चा आपके लिए झूठ बोल रहा है, कल बच्चा आपसे भी झूठ बोलेगा, ध्यान रखिए। जिंदगी को संभालने का प्रयास करिए। क्या चलता है आजकल? वो टीवी और चलता है एक, देखो ना ऐसे मुफ्ती। अब तो टीवी भी गया बेचारा, वो भी रो रहा है बैठा बैठा। अब तो सारा टीवी हाथ में ही आ गया है, मोबाइल पर ही आ गया है। ये सारा चीज आप देखा करते हैं
टीवी पर एपिसोड देखा करते हैं सब लोग, महिलाएं भी देखती हैं, आदमी भी देखते हैं, इसमें कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, ध्यान रखना। सब अपने अपने अनुसार देखा करते हैं। टीवी चल रही है, वो चलते ना क्या 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 चलता रे, वो स्टार प्लस और क्या क्या आता है? नहीं नहीं, इतनी सीधी मत बनो तुम, ध्यान रखना, विचार करिए। टीवी पर देख रहे हैं, एपिसोड देख रहे हैं, ऐसे ऐसे एपिसोड आते हैं टीवी पर, 40-40, 50-50 एपिसोड आते हैं। मालूम है उनमें क्या होता है? उन धारावाहिक में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। एक प्रेमिका किसी पत्नी का घर उजाड़ा करती है और कुछ नहीं करा करती है, उसके लिए लड़ा करती है, उसके लिए झगड़ा किया, उसे तुम बड़े आराम से देखा करते हो। यदि कोई 50 एपिसोड का धारावाहिक है ना, कोई सीरियल 50 एपिसोड का है, मैं विश्वास से दिलाता हूं कि उसमें 48 एपिसोड तो बकवास होते हैं और कुछ नहीं हुआ करता है। प्रपंच होता है, छल होता है, कपट होता है, ईर्ष्या होती है, बेईमानी होती है, एक का घर उजाड़ा जाता है, एक का घर बसाया जाता है। अंतिम एपिसोड में कुछ अच्छा होगा, बाकी तो सारे के सारे सिवा बकवास के और कुछ भी। बैठ जाते हैं वहां पर हम टीवी के सामने, अरे टीवी छोड़ो, मोबाइल में एपिसोड देख रहे, मोबाइल में धारावाहिक देख रहा है। सास भी कभी, बोल दो ना, यहाँ की सासें नहीं बोल रही हैं, वो बेचारी कह रही महाराज ये डायलॉग बदल दो, सास भी कभी बहू थी। तो मैंने कहा क्या कर दूं? बोले ये बोल लो, सास पहले भी बहू थी और आज भी बहू है, बेचारी सास बनने का मौका ही नहीं मिला है उसे। विचार करना है आपको। देख रहे हैं टीवी पर, मैं विश्वास दिलाता हूं, टीवी पर, मोबाइल पर एक 18 साल की उम्र का होता बच्चा 50,000 बलात्कार देखा करता है। ध्यान रखिए, 50,000 बलात्कार देखता है, 1.5 लाख हत्याओं के दृश्य देखता है और 3 लाख लूट खसोट छल कपट के प्रपंच के दृश्य देखता है। अब ये अबोध बच्चे इतनी बार ये देखेंगे तो सोचो इनका भविष्य क्या होगा मेरे भाई, उनकी मानसिकता क्या होगी, उनके अंदर क्या भरा होगा, आगे जाकर बच्चा क्या बनेगा। ध्यान रखिए मान्यवर, अपने बच्चों को इतना सुविधा भोगी मत बनाओ कि किसी दिन बाजार से सब्जी लाना पड़े तो डोलची उठाने में उसके हाथ में छाले आ जाएं। ये बच्चे देश का कोई विकास नहीं कर सकते, ये राष्ट्र का कोई उत्थान नहीं कर सकते हैं, ये समाज का कोई उत्थान नहीं। लोह पुरुष बनाओ कि चट्टान पर लात मारे तो गंगा की धार फूट जाना चाहिए। इतना सुविधा होगी कि किसी दिन पानी ना आए, एक बाल्टी पानी लाना हो तो बच्चे को नानी याद आ जाए। ऐसी जिंदगी मत बनाओ मेरे भाई, मैं निवेदन कर रहा हूं, अपने बच्चों को गमले का पौधा मत बनाओ कि 4 दिन पानी ना मिले तो मुरझा जाए। अरे बनाना है तो बच्चे को मैदान का पेड़ बनाओ, गर्मी भी सहन करे, बरसात भी सहन करे, हर प्रतिकूल परिस्थितियां सहन कर सके। बच्चा नहीं सहन करता है। आप बच्चे से काम करा के देखना, बाजार जाएगा, सब्जी लाना है, पहले रिक्शा देखेगा, पहले गाड़ी देखेगा, पहले बाइक देखेगा, तब चल पाएगा। ध्यान रखिए, ये कैसे नाजुक बच्चे पैदा कर रहे हो। देश भी असुरक्षित, समाज भी असुरक्षित, धर्म भी असुरक्षित। लोह पुरुष पैदा करो। जब कोई राम किसी आश्रम में जाकर के वन में लकड़ी काटा करते हैं, जब कोई राम भिक्षा मांग करके पहले गुरु को खिलाते हैं, फिर भोजन किया करते हैं। अरे जिन्होंने 12 वर्ष आश्रमों में कठोर परिश्रम से विद्या अध्ययन किया है ना, वो राम आगे जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन जाया करते हैं। सारी दुनिया उनके चरणों में मस्तक झुका। कठिनता से मिलना चाहिए, सरलता से नहीं। एक बच्चा कल मेरे पास आया, बोले मुझे दीक्षा लेना है। मैंने कहा ले ले, मेरा तो यही धंधा है, कब लेना है आजा। बोले एक बताओ कि तुम्हारा है क्या जीवन। मैंने कहा बहुत अच्छा जीवन है। जीवन नहीं, बिल्कुल एवन है। बोले क्या एवन है। मैंने कहा 24 घंटे में एक बार खाना, एक बार पीना। और बोले इतनी जोर से प्रवचन करना पड़ेगा। मैंने कहा करना पड़ेगा, क्योंकि अब समाज धीरे धीरे प्रवचन करो तो वो सोचती महाराज लोरी सुना रहे हैं, हमें जोर से करना पड़ता है, तब उनके कान खड़े होते। अरे बोले बड़ा कठिन है। बोले महाराज एक सूत्र दे दो। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, हर व्यक्ति की जिंदगी में 2 रास्ते मिला करते हैं।
एक रास्ता सरलता का होता है और एक रास्ता कठिनाई का हुआ करता है। एक बात याद रखना नासिक वालों, सरलता के रास्ते शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ करता है।